दोस्तों मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। चाइना का नया एयरक्राफ्ट कैरियर आया है, थर्ड फुजियान, नाम है फुजियान, और वो अपनी नेवी के फ्लीट में उसको इंक्लूड करने जा रहा है। चाइना का दावा है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से साथ में आया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, अब अगर इतना कहना है तो फिर ये अमेरिका की जो इसमें मोनोपोली है, ये चैलेंज है। चाइना अपनी बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर करता है। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर, उसकी जो दावे हैं वो भी शक के घेरे में हैं। वो कहते हैं कि इनका एयरक्राफ्ट, फुजियान एयरक्राफ्ट स्टीम एनर्जी से उससे संचालित होता है, जबकि एटॉमिक एनर्जी से चलने वाला अमेरिकन नेवी का सुपर कैरियर जेराल्ड फोर्ड आज तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम परफेक्ट नहीं कर पाया। फुजियान को लेकर दावा है कि ये इंडो पैसिफिक में अमेरिका की सैन्य शक्ति का जवाब है, लेकिन इंडिया के जो एडमिरल्स हैं वो भी इसकी बुनियादी पावर पर सवाल उठा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि चाइना स्टीम की पावर पर ईमॉल्स का एक्चुअली जो मतलब होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम कैसे ऑपरेट कर सकता है, जबकि अमेरिका का जो एटॉमिक एनर्जी जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है जेराल्ड फोर्ड, वो भी इस सिस्टम को लागू नहीं कर पाए आज तक। इट्स ए ड्रीम। और मैं आपको एक बता दूं किसके पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो मैक्सिमम दुनिया वर्ल्ड है। चाइना के पास 2, इटली के पास 2, ब्रिटेन के पास 2, इंडिया के पास 1, फ्रांस के पास 1, रशिया के पास 1, स्पेन के पास 1, थाईलैंड के पास 1 बस। अब ये होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्ट या लॉन्च सिस्टम। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर प्लेन को लॉन्च करने के लिए खास किस्म के सिस्टम की ज़रूरत होती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे बहुत छोटा होता है और प्लेन की लैंडिंग और लॉन्च के लिए खास किस्म के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कैटोबार सिस्टम कहा जाता है। CATOBAR, कैटोबार सिस्टम। ये कैटोबार सिस्टम का काम किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर प्लेन को लॉन्च करना और रिकवर करना, यानी कि लैंडिंग के बाद ये होता है। ये सिस्टम 2 किस्म का होता है। पहला स्टीम कैटापुल्ट, जो आज के ज़्यादातर कैरियर्स में यूज़ होता है, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, ईमॉल्स इसको कहते हैं। अब स्टीम कैटापुल्ट तो आजकल होता ही है यूज़, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन ईमॉल्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम स्टीम सिस्टम से काफ़ी बेहतर माना जाता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि ये जो कैटापोल्ट से सिर्फ हैवी फाइटर प्लेन को लॉन्च किया जा सकता है, जबकि ईमॉल से हैवी के साथ जो है लाइट फाइटर प्लेन को भी लॉन्च किया जा सकता है। ईमॉल्स कैटापोल्ट सिस्टम की एनर्जी स्टीम कैटापोल्ट के मुकाबले 29% ज़्यादा होती है, जिससे प्लेन को लॉन्चिंग में लीनियर एक्सेलरेशनल कर्व हासिल होता है। ईमॉल कैटापोल्ट सिस्टम में कन्वेंशनल स्टीम सिस्टम के मुकाबले रख रखाव की काफ़ी कम ज़रूरत होती है, और ईमॉल जो सिस्टम्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला है, इसकी मदद से टॉप साइड वेट को कम किया जा सकता है, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर की मैन्ड और अनमैन्ड दोनों किस्म की लॉन्च एबिलिटी को बढ़ाता है। इसका रनवे का रैंप 12 डिग्री के एलिवेशन पर होता है, जिससे विमान को टेक ऑफ लेने के लिए लंबा रनवे नहीं चाहिए होता है। चाइना का कहना है कि 2030 तक उसके पास 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, और चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग है, जबकि दूसरा टाइप 001A फुजियान है। इन दोनों की क्षमता 30 जेट एयरक्राफ्ट्स की है। तो चाइना के दावे तो बहुत हैं इसमें। अब ये तो कहना मुश्किल है कि उनका जो क्या कहते हैं ईमॉल से लेस उनका एयरक्राफ्ट है, जबकि वो तो ईमॉल्स के लिए अमेरिका भी अभी स्ट्रगल कर रहा है। अगर परफेक्ट टेक्निक की बात की जाए तो चाइना उसको परफेक्ट कर गया। इम्पॉसिबल है, लोगों को डाउट है।